सर, जब ये बातचीत का मरहला शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल था कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही नहीं है या उनकी हिमायत नहीं है, लेकिन फिर हमने देखा जब वो 19 लोगों की रिहाई हुई तो लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि अच्छा जेस्चर आया है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। फिर जैसे हमने देखा कि उन लोगों को हार पहनाए गए, हीरो की तरह पेश किया गया, उनसे बयानात रिकॉर्ड करवाए गए जो आज़ाद होके आए। फिर खान साहब का ये बयान आना, तो इससे तो जाहिर यही होता है कि हुकूमत भी चाह रही है कि कुछ हो, बातचीत हो, इस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है, लेकिन पता नहीं क्यों पीटीआई वाले ये रुखना डालने की कोशिश करें। तो अब तक जो कुछ हुआ है, पीटीआई ने जो भुगत रहे हैं, क़यादत जेलों में है, जो सूरत हाल है, अभी भी अगर ये नफरत वाली सियासत को कंटिन्यू रखेंगे तो आप फिर पीटीआई को कहां पर देख रहे हैं सर? देखिए, पीटीआई तो अभी तो फिलहाल माइनस ही समझे ना आप सिस्टम के साथ। पीटीआई के तो वो है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ही पहले माजी में अगर देखें माइनस के फार्मूले पे कौन चल रहा था, किसने नारे लगाए थे गली गली में जो लोगों को गालियां दे रहे थे कि वो जरदारी के भी खिलाफ थे, नवाज शरीफ के भी खिलाफ, मौफल रहमान को जिन अलकाब से याद किया जाता था, हम भूल गए क्या? लोग भूल नहीं सकते। लेकिन ये दौर ऐसा है कि एक जो बयानी गलतुल आम और गलत बयानी है जिसने हमारे मुआशरे को बिल्कुल खत्म कर दिया है, इतना यानी कि डिवाइड कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है सोसाइटी को कि वो समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखें जो भी वीडियो अब तस्वीरें देख रहे हैं कल से जो वायरल हो रही हैं, जी बिल्कुल, 2 दिन से मरियम नवाज की जिस तरह की हो रही है, क्या है ये? हम लोग खुश हो रहे हैं, हम एक उसमें एक तफरी का मौका ढूंढ रहे हैं, हमारी सब कुछ तबाह बर्बाद हो रही है, हमारा कल्चर तबाह हो रहा है, और जो अदम बर्दाश्त जो था वो खत्म हो रहा है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमें इख्तिदार मिले बाय हुक और क्रुक, उसमें भले तबाह बर्बाद हो सिस्टम, लेकिन इख्तिदार मिलने चाहिए। अपोजिशन में घर बैठने पे ये तैयार नहीं है। तो यहाँ पे सिवाय तसादुम के कोई राह नहीं है। वो जो आपने बात की कि अच्छा पहुंचा दिया गया है, लोगों को छोड़ा भी गया, लेकिन बात मैंने जो पहले भी बात कही कि जो बाहर जो इनका बैठा हुआ है, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं सारे ज्यादातर बाहर, वो नहीं देखना चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों और वो तसादुम की राह चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो डॉलर भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ना, सही। दूसरी तरीके से एक तो सिस्टम के ऊपर लग रहा है और फिर जो लोग डॉलर्स कमाने में लगे हुए हैं। आप देखें ना, वो एक कोई वीलॉग डालता है तो उसको आप देखें कि लाखों लोग चंद घंटों में देख लेते हैं, सही। तो ये क्या चीज है? तो लोग भी तो हमारे ऐसे ही है ना, उन्हें भी अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, वो भी बस एक जस्ट ज़ॉम्बीज़ की तरह पीछे लगे हुए हैं कि जो चल रहा है वो ठीक है, गलत है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये शख्सियत इख्तिदार में आए। लेकिन मैं नहीं देख रहा कि मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में इतना बड़ा यू टर्न फौरी तौर पे दिखाई दे। अदरवाइज वो तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि आखिरी लम्हात में क्या खेल तब्दील हो जाए। लेकिन जो जमीनी हकाइक हैं, इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा कि जब तक ये नफरत की और शरंगेजी वाली और इंतहा पसंदी वाली सियासत को तर्क नहीं कर देते, उस वक्त इनके लिए न दरवाजे खुल सकते हैं, न खिड़की खुल सकती है, और छत तो लेंटर की डली हुई है, वहां से तो कोई आ नहीं सकता। सही। और वही कि लोगों की तरबियत भी तो लीडर करते हैं, क़यादत करती है, लेकिन उनकी तरफ से अगर इस तरह के बयानात आएंगे तो जो कारकुन हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो हम देख रहे हैं, उनके जो नताइज बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं एक चीज ऐड करूं, अगर जैसे आपने अच्छी बात याद दिला दी कि देखें दुनिया भर में अगर हम सियासत पे निगाह डालें तो दुनिया भर में जो क़यादत होती है वो लोगों को लेके चलती है, वो नेशन को एक नजरिया देती है, पैगाम देती है, मकसद देती है, उसकी तरफ ले जाती है। वो कहलाता है लीडर। जो दुनिया में इनकलाब भी लेके आते हैं, जो तब्दीली लाते हैं, लीडर कहलाता है। और जिस लीडर को अगर अवाम चला रही हो तो उसको आप क्या नाम देंगे फिर? सही, अवाम या कोई और? हमारे यही सूरत हाल है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, जैसे आपने बाहर का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पीटीआई वालों को बड़ी उम्मीदें हैं 20 जनवरी की कि वो होगा तो हलफ होगा। तो क्या वाकई इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि वहां से कोई फोन कॉल आएगी और सब कुछ यहाँ पर तब्दील हो जाएगा? देखिए, ये हमारे यहाँ तो मैं अगर आपको क्रिकेट की मिसाल दूं, जैसे मैं आपको अभी जो टेस्ट मैच हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का, तो एक लम्हे पे लग रहा था कि पाकिस्तान समहाउ कोशिश करके जो ना इस मैच को आगे तक लेके जाएगा, और लेकिन शिकस्त के आसार नुमाया थे। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इफ एंड बट्स और दुआ
बिल्कुल ये इसके साथ मुंसलिक रही है। तो ऐसे ही हमारे सियासतदानों के साथ इन बर्ड्स और आशीर्वाद, वो एस्टेब्लिशमेंट की हो या लोकल एस्टेब्लिशमेंट की हो या इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ऑफर, उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और ये आपको भी पता है और सबको भी पता है कि कौन कौन कहाँ से आके, जिसका आईडी कार्ड भी नहीं होता, उसका आईडी कार्ड एयरपोर्ट पे उसको दिया जाता है, वो वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं और सेनेटर भी बन जाते हैं ना। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि इमरान खान में क्या खूबी है, जैसे अगर वो ट्रंप आ जाएगा उनके लेकर आ जाए, क्या उनके कोई काम रुक रहे हैं? सवाल तो ये है कि कोई दूसरे नहीं है, यहाँ तो पंजों के बल खड़े हो के बोलते हैं कि जो काम है हमें बताएं, हम हाजिर हैं उसको भूल जाएं। कि आपकी एक शख्स का भी सुना था कि मेरे हुलिये पे मत जाएं, मुझे सदर बना दें, तो देखिए जो आप कहेंगे वही होगा। तो ऐसे में कहाँ पे कोई किसी पे ट्रस्ट करेगा? कोई ट्रम्प के ऊपर कोई काम है नहीं क्या? सही, वो इंतजार में बानी पीटीआई को उनकी मईशत देखे, अमेरिका के इंतखाबात जो ट्रम्प जीता है वो मईशत जो बदहाल थी उस मईशत की बहाली के नारे पे जीता है वो। वहां पे जो डेमोक्रेट्स है उन्होंने भी इसको वोट दिया रिपब्लिकन उम्मीदवार को, वो इस बुनियाद पे, वहां पे शख्सियत परस्ती नहीं है। हमारे मुल्क में शख्सियत परस्ती है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। और यही वजह है कि जो नीचे से लोग ऊपर नहीं आते, वो वर्कर ही मर जाता है, वो एड़ियां रगड़ के मर जाता है, उसको इलाज नहीं मिलता है। और जो बाहर दुनिया में आप देख लें, उनका वर्कर ऊपर सदर बन जाता है, वर्कर वजीर आजम बन जाता है। यहाँ तो शख्सियत परस्ती है जो मुल्क को तबाह बर्बाद कर रही है।